तो बच्चों अगर 9th क्लास में हो, घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, या मैथ या साइंस में कहीं भी कोई दिक्कत आती है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ हफ्ते में 3 दिन आपको वीडियोस मिल जाया करेगी आपकी क्लास की, शाम 5 बजे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो अच्छे से पढ़ो, देखो, समझो, सुनो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। और एक बात है कि साइंस की वीडियोस साइंस के चैनल पे और मैथ की वीडियोस मैथ के चैनल पे आपको मिलेगी। दोनों के चैनल अलग अलग हैं। तो चलो देखते हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट कर देना। वैसे तो सर्च मारोगे तो आ जाएगा, कमल एंड ट्यूटोरियल सर्च मारना, वो मैथ वाला चैनल आपको मिल जाएगा। बाकी अगर नहीं मिले तो मुझे कमेंट कर देना छोटा सा, मैं आपको जो है वो चैनल का लिंक भेज दूंगा। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। हमने जो है लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर है हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो मैंने तीनों लॉ आपको याद करवा दिए थे। ठीक है, वो अच्छे से आपको याद हो गए, उसमें कोई दिक्कत अभी नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, वो तीनों लॉ याद हैं सबको अब अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। ठीक है, तो पहला लॉ क्या कहता था, पहला लॉ क्या कहता था आदर्श? ठीक है, बेसिक बात तो यही है, कोई चीज भाई जो है मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी। ठीक है, या रुकी हुई है तो वो रुके हुए रहना चाहेगी। प्रॉपर स्टेटमेंट बोलो। ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पे कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, है ना, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स, जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। वही चीज यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना उसी चीज को अब डिटेल में हमें समझना है। ठीक है, कि वो कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, वो चीज को समझो। कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कहता है बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। जब इंक्लाइन प्लेन हमारे पास होता है, इंक्लाइन प्लेन क्या है, उठा हुआ प्लेन है हमारे पास। ठीक है, जैसे ये फिगर देखो, इसमें हो रहा है ना, ये उठा हुआ प्लेन है। तो इसमें क्या होगा कि जब हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है तो गैलीलियो ने बोला कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा बेटा, कांस्टेंट स्पीड से जाएंगे। किससे जाएंगे? कांस्टेंट स्पीड से, जब उन पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, जब उन पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, तो क्या होगा कि कांस्टेंट स्पीड से वो जाएगा, मतलब जितना शुरू में था उतना ही एंड में भी होगा। ठीक है, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। देखो क्या बोलता है आगे, कह रहा है ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। लेकिन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब मार्बल जो है इंक्लाइन प्लेन पे जाएगा, हमारा भाई झुका हुआ प्लेन है ना, तुम अगर यहाँ पे कंचा है मान लो तुम्हारे पास और छोड़ते हो तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है कि नहीं, ये बात ऑब्जर्व करते हो ना। अगर तुम मान लो कि नॉर्मली छोड़ते हो कोई चीज और एक इंक्लाइन प्लेन तुम्हारे पास है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, है ना। तुम नॉर्मली बाइक पे गए होगे कभी ना कभी कहीं, जब वहां ढलान आती है तो ढलान पे क्या होता है, या साइकिल चलाते हो तो ढलान होती है तो क्या तुम्हें पैडल मारने की जरूरत पड़ती है या कुछ होता है? नहीं, ऐसा है ना, तुम छोड़ देते हो पैडल को, उतने पे रोक देते हो और वो अपने आप ही और तेज होती जाती है जब तक ढलान है। ऐसा होता है कि नहीं? तो वही चीज है यहाँ पे, यही उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, कि क्या हो रहा है कि जब इंक्लाइन प्लेन पे मार्बल गया तो क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये बेसिक बात है। अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे कि क्या हो रहा है वहां पे, कि मार्बल जो है ना वो अनबैलेंस फोर्स है ग्रेविटी का जो उस पर काम कर रहा है। समझ आया? और वही बात है कि जब तक वो नीचे पहुंचता है तब तक जो है उसकी एक वेलोसिटी फिक्स हो चुकी होती है, तब तक उसकी वेलोसिटी फिक्स हो चुकी होती है। ठीक है, ये बहुत बेसिक बातें हैं, कुछ बहुत ठीक है दिक्कत वाली बातें नहीं है। चलो खैर देखो आगे, कह रहा है कि इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन इट क्लाइंब अप। अब जब ये ऊपर को जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम होगी। देखो जब नीचे आया तो वेलोसिटी बढ़ गई, जब ऊपर आया तो वेलोसिटी कम हो गई। समझ में आ रही है ये बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या बोलता है, तो यही चीज यहाँ पे चल रही है। तो हमें जो तीनों फिगर है ना यही दिखा रहे हैं कि एक जगह ये उतर रहा है, एक जगह चढ़ रहा है, तीसरा वाला दोनों को दिखा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं, कि दोनों तरफ की, इधर उतर रहा है उधर चढ़ रहा है। तो उस तरीके से ये चीज यहाँ पे चल रही है इन फिगर्स में। ठीक है, तो वही बोल रहा है। अब देखो एक बात और है, यहाँ वो उसे फ्रिक्शनलेस बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि ये जो प्लेन हमने लिया है ना ये फ्रिक्शनलेस है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन पता है क्या होता है? क्या होता है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या होता है? कोई तुमसे पूछेगा फ्रिक्शन क्या है तो क्या बोलोगे? फ्रिक्शन क्या है? आप बताओ भाई, ये तो बता नहीं रहे क्या होता है फ्रिक्शन। कोई हो? ठीक है, जो फोर्स के अपोजिट साइड अपोजिट होता है, ऐसा बोल रहा हूँ। देखो क्या है ना, नॉर्मली ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन वही बात है कि ये भी फोर्स ही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। ठीक है, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में
ठीक है, एग्जिस्ट करता है जो एक दूसरे पे रब हो रहे हैं एक दूसरे पे, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट रब, ठीक है, विद ईच अदर, जो एक दूसरे से रब, जैसे तुम जब हाथ को रब कर रहे हो तो इन दोनों के बीच में एक क्या लग रहा है, फोर्स, समझ आ रहा है? और इस फोर्स को कम करते हैं हम लुब्रिकेंट की मदद से, है ना, तेल वगैरह डालोगे तो ये इजीली फिसलेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो फ्रिक्शन, अच्छा हाँ हो तो रहा है, चलो देखेंगे, अभी छोड़ दो, वो तेज होता है ना तो होता है, कुछ करेंगे उसका, छोड़ दो अभी। हाँ क्या कह रहा था मैं, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन क्या है, फोर्स है जो दो चीजों के बीच में होता है जो एक दूसरे के अगेंस्ट रब हो रही है, एक दूसरे के अगेंस्ट, समझ आया, डेट रब अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, तो वो चीज है। अब यहाँ क्या हो रहा है, वो मानेगा कि यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन, जब बॉल नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है तो कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, आई बात समझ? अब देखो आगे, तो यहाँ फर्स्ट लॉ में ये एजम्पशन भी एक है ना कि यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, बाहर का फोर्स नहीं लगेगा, बाहर का फोर्स नहीं लगेगा, समझ आया? तो वही चीज यहाँ पे चल रही है। क्या हो गया, क्यों दुखी है? कोई बात नहीं, छोड़ दे वो, ठीक, अभी करते हैं उसका कुछ जुगाड़। वहां भी ना थोड़ा और पन्नी लगानी पड़ेगी, वो उसी पन्नी में से बाहर आ रहा है, देखते हैं। उस तरफ से तो कहीं से नहीं आ रहा ना, इधर ही आ रहा है ना बस, चलो देखते हैं। कहाँ थे, ये बातें समझ में आई? अब देखो हो क्या रहा है ये, ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन लेस प्लेन है ये। अब कह रहा है कि गैलीलियो ने क्या बोला कि जब हम लेफ्ट से छोड़ेंगे, ठीक है, तो कह रहा है कि रोल डाउन होगा स्लोप पे, ठीक है, और अपोजिट साइड में सेम हाइट पे चला जाएगा, सेम हाइट पे, भाई जितना हमने इधर से छोड़ा तो जितना हाइट वो नीचे आया उतना ही क्या करेगा, ऊपर चढ़ जाएगा, उतने ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसा गैलीलियो ने बोला था, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे कि इट वाज रिलीज इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन ऑन बोथ साइड आर इक्वल। अब इंक्लिनेशन क्या है, बराबर है, मान लो जितना ये इंक्लाइन हो रखा है, ठीक है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, बराबर। तो अगर ये एंगल क्या है, बराबर है बेटा, उस केस में क्या हो जाएगा, वो बोलेगा जितनी हाइट से आया था उतनी हाइट पे चढ़ जाएगा, उतनी हाइट पे चढ़ जाएगा, ये बात ठीक है। आगे देखो क्या बोलता है, कह रहा है अगर इंक्लिनेशन का एंगल, ठीक है, राइट साइड पे हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कम करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, कम, तो मार्बल दूर दूर तक जाएगा, मार्बल थोड़ा दूर दूर तक जाएगा जब तक वो ओरिजिनल हाइट अटेन नहीं कर लेगा, समझ आया? मतलब हाइट वो बराबर अटेन करना चाहेगा, हाइट वो बराबर अटेन करना चाहेगा, समझ आ रही है बात कि नहीं? तो वही बात यहाँ पे चल रही है। अब कह रहा है कि अगर राइट साइड प्लेन को हॉरिजॉन्टल बना दे, मतलब बिल्कुल ही नीचे ले आए, बिल्कुल ही नीचे, ये जो तुम्हें ऊपर की तरफ दिख रहे हैं ऊपर ना हो गया, अब क्या हो गया, सीधा हो गया। अब इस केस में क्या होगा, ठीक है, तो देखो क्या होगा इस केस में, कह रहा है देन द मार्बल would further distances ये if the right side plane were ultimately made horizontal the marble would continue to travel forever। अब ये क्या होगा भाई, उस हाइट पे तो पहुंच नहीं पाएगा कभी भी, क्योंकि इंक्लिनेशन है ही नहीं, इंक्लिनेशन है ही नहीं, तो भाई ये क्या होगा, हमेशा चलता जाएगा, हमेशा। समझ आ रहा है क्या बता रहा है ये? कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं ना, इधर भी ऐसे इधर भी ऐसे, जब ये बराबर एंगल पे है तब क्या होगा, जितनी हाइट से छोड़ोगे उतनी हाइट पे पहुंच जाएगा, समझ आया? फिर क्या होगा, इधर का एंगल धीरे धीरे कम करते रहोगे तो ये तब भी हाइट उतनी अटेन करना चाहेगा, तो थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन उतनी हाइट अटेन कर लेगा। लेकिन क्या हुआ कि हमने इसको बिल्कुल ही क्या कर दिया, सीधा कर दिया, अब इसकी कभी वो हाइट उतनी तो अटेन कर नहीं पाएगा, तो ये हमेशा क्या होगा, चलता ही जाएगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये मेन बात है, लेकिन कि फ्रिक्शन नहीं है, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता ही है। हाँ, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है स्मूथ सरफेस को यूज करके, लुब्रिकेंट का यूज करके, वो बातें अलग होती है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आया आया व्हाट इज फ्रिक्शन? एक फोर्स है, अ फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट रब अगेंस्ट ईच अदर। समझ आया? जो एक दूसरे के अगेंस्ट में रब हो रहे हैं, उन दो के बीच में, ठीक है, एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स। अब देखो आगे क्या बोलता है। तो यही बात बेटा यहाँ आ जाती है, वो जो बोल रहे हैं ना कि वो चलता जाएगा, वो यहीं से निकल रहा है कुछ कुछ। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना, गैलीलियो गैलीली आया था और उसके बाद न्यूटन, तो यही दोनों ने मिलकर जो है ये सारा बेस रखा है। न्यूटन ने इनकी स्टडीज को पढ़ा है और उसके बाद लॉज दिए हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये सब चीजें थी। ठीक है, देखो
पता है हम वही है ना, रिसर्च बोलते हैं हमेशा, क्या बोलते हैं, क्योंकि हम कभी भी सर्च नहीं, रिसर्च ऑलरेडी जो खोजा है उसको और आगे खोजते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, इसलिए क्या वर्ड यूज होता है ना, रिसर्च। तो वो बात है, रिसर्च इसीलिए बोलते हैं। चलो खैर आगे देखो, कह रहा है अनबैलेंस फोर्स ऑन द मार्बल इन दिस केस आर जीरो। अब यहां हमने क्या किया कि अनबैलेंस फोर्स क्या माना बेटा, जीरो था, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं था, एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं था, ठीक है। तो इसमें वही बोल रहा है कि नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन। ये पिछले में डिस्कस किया था बैलेंस अनबैलेंस फोर्स के बारे में, समझ आया, कि ये कह रहा है कि कोई बाहर का फोर्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है, उसे यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए, उसे यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए हमें उसके लिए भी फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही उस हाइट को अटेन करना चाहता है, इसलिए वो चलता जा रहा है, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ आया। तो अनबैलेंस फोर्स हमें वहां पे यही सिखा रहा था कि किसी चीज को चलाते रहने के लिए हम कह रहे थे पहले कि हमें अनबैलेंस फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा सच नहीं था, ठीक है। सच क्या था कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ आया। वो एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट करता है जो कि फ्रिक्शन है, इसलिए हमें बार बार लगाना पड़ता है, समझ आया, कि अगर बैलेंस है तो उस केस में फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीजें थी, ये सब डिस्कस डिटेल में वैसे कर चुके हैं, बाकी अभी सिंपल है, अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, वो पहले ही समझ चुके हो। चलो खैर आगे देखो, हाँ अब कह रहा है बेटा कि इन प्रैक्टिकल सिचुएशन ये डिफिकल्ट है जीरो अनबैलेंस फोर्स का होना, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होता ही है, फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट होता ही है, और ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये बात है, तो कह रहा है डज इन प्रैक्टिस, अगर हम ये करेंगे तो मार्बल जो है कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा, कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। तो वही बात तो हमने बोली ना कि अनबैलेंस फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक, लेकिन अनबैलेंस फोर्स लग गया, अनबैलेंस फोर्स लग गया, समझ आ रहा है कि नहीं, फ्रिक्शन जो है वहां पे धीरे धीरे उस पर ज्यादा लगने लगेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बात आ जाती है कि लॉ तो यही कहता है और सही कहता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, चीज अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, लेकिन बात यह है कि एक्सटर्नल फोर्स कहीं ना कहीं से लग जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर वो फ्रिक्शन ना लगे तो वो चीज हमेशा के लिए चलती रहेगी, आया, तो वो चीज है, ठीक है। देखो फिलहाल अब क्या कहता है कि जो इफेक्ट है इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ये बात ठीक है, अभी पढ़ा ही था, ये बोला ही था कि स्मूथ प्लेन का यूज कर लो या लुब्रिकेंट का यूज कर लो, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, इन सब का, ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो यहाँ कह रहा है न्यूटन ने जो है गैलीलियो के आइडिया को पढ़ा बेटा, और 3 फंडामेंटल लॉ दिए जो कि मोशन को गवर्न करते हैं, मोशन के बारे में हमें समझाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, ये 3 लॉ है, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो पहला लॉ आप लोग ऑलरेडी याद कर चुके हो, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, सॉरी स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगे तब तक वो स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यूअस रहेगा, चाहे रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, समझ आया कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, उसी को थोड़ा यहाँ पे अलग, मतलब अलग क्या, मतलब सेम ही है, बस यहाँ एक वर्ड कंपेल्ड का यूज कर लिया, किसका यूज कर लिया, कंपेल्ड का। तो कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा जब तक कंपेल्ड, कंपेल होता है किसी चीज को, क्या बताएं, मतलब कंपेल होता है जैसे किसी से कुछ करवाना, किसी से कुछ, तो जब तक उसे उससे करवाया ना जाए, है ना, कि उससे वो चेंज करवाया ना जाए स्टेट को, है ना, खुद से नहीं करना चाहेगा, खुद से नहीं करना चाहेगा जब तक हम उससे करवाए नहीं, जब तक हम उससे करवाए नहीं, अनलेस, है ना, कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, हम कोई ना कोई अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं जो कि वही अनबैलेंस फोर्स है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है इतनी बातों में, ठीक है। आगे देखना जरा, एक मिनट रुक जाओ। चलो इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो बेटा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है या यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है ना, जब तक क्या है कि उससे करवाया ना जाए, ठीक है, कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट, ठीक है, बाय एन अप्लाइड
फोर्स, है ना। तुम्हारी तरह ही है, गधे की तरह बैठे रहते हैं ना, जब तक लात मार के उठाएंगे नहीं मम्मी पापा तब तक उठेंगे नहीं, है ना, वही हो रहा है। चलो खैर, कह रहा है इन अदर वर्ड ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज, जितने भी ऑब्जेक्ट है बेटा वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन में, चाहे वो रेस्ट हो, ठीक है, चाहे वो मोशन में हो, समझ आ रहा है कि नहीं, तो वो चीज यहाँ पे आ जाती है। अब कह रहा है ना क्वालिटेटिव वे, अब यहाँ ना एक नया टर्म आया इनर्शिया, क्या आया, इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया वर्ड है, इनर्शिया एक आदत है, इनर्शिया एक क्या है बेटा, आदत, ये जो आदत है ना चीजों की, टेंडेंसी का मतलब आदत होता है, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, आदत की तरह हो गया, ठीक है, कि इट टेंड्स टू डू दिस, है ना, उसको आदत है ऐसा करने की, टेंडेंसी है, तो वो टेंडेंसी क्या हो गया, आदत हो गया, ठीक है। तो चीजों की ये जो आदत है ना अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट की, कि वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं या फिर मूव करना चाहते हैं सेम वेलोसिटी से, इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया, क्या बोलते हैं। तो इनर्शिया एक क्या है बेटा, टेंडेंसी है, इनर्शिया एक क्या है, टेंडेंसी, आदत है चीजों की, ठीक है, कि वो अनडिस्टर्ब्ड अगर हैं तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेंगे, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं भाई, घुस रहा है भेजे में। तो इनर्शिया समझ में आया। तो ये जो पहला लॉ है ना, इसका नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, इसका नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहो या लॉ ऑफ इनर्शिया कहो, दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि वो इनर्शिया पे ही बेस्ड है ना, उस टेंडेंसी को, उस आदत को क्या नाम दिया, इनर्शिया। समझ आया बेटा, आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही शाम्पा, पक्का। क्या हो गया, उदास क्यों है, मजा नहीं आ रहा, शाबाश, लो बेटा मजे लो, देखो आगे। अब देखो क्या बोलता है, कह रहा है कि कुछ एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देखो जब तुम एक गाड़ी में बैठे रहते हो, समझ आ रहा है, जब गाड़ी चलने लग जाती है अचानक से, तो तुम्हें पीछे को जाना होता है कि आगे को जाते हो, अचानक से जब गाड़ी चलती है पीछे जाते हो तुम, समझ आ रहा है, क्यों जा रहे हो पीछे, क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है वो रेस्ट में है उस वक्त, वो वहीं रहना चाहती है, गाड़ी आगे बढ़ रही है तो तुम्हारी बॉडी चाहिए हम वहीं रहे, समझ आ रहा है कि नहीं, इसलिए तुम कहाँ जाते हो उस वक्त, पीछे को जाते हो। समझ आई बात कि नहीं आई, आराम से बोल दूं, आराम से बोल दूं, देखो सुनो, जब तुम मान लो खड़े हो, ठीक है, मान लो बाइक में, वो बाइक कह रहा हूँ, कार में बैठे हो या फिर बस में खड़े हो, तो जब अचानक से बस चलती है तो तुम पीछे को जाते हो, हाँ या नहीं, ऐसा होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जहाँ है वहीं रहना चाहती है, लेकिन बस तो चली, अब बस चली, तुम रहना चाहते हो वहीं, तो उस वजह से तुम कहाँ होगा, थोड़ा बॉडी पीछे को जाएगी, समझ आया एक हद तक, लेकिन वही है कि फिर बाद में वो चीज़ हट जाएगी और वो आगे आप जाओगे। समझ आया, या फिर से बोल दूं आराम से, ठीक है, क्योंकि आगे को अचानक से चलते हैं ना तो हम तो वहीं रहना चाहते हैं, बस आगे जा रही है तो हम पीछे जाते हैं। ऐसे ही अगर अचानक से ब्रेक मारोगे, तुमने पिक्चरों में देखा है, वो अचानक से ब्रेक लगती है, वो उड़ के बंदा जाता है, आगे घुस जाता है ना, शीशा तोड़ के बाहर। ठीक है, वही हो रहा है बिल्कुल, कि वो क्या होता है ना, बॉडी क्या है, देखो गाड़ी तो रुक गई लेकिन बॉडी तो आगे जाना चाहती है, वो तो मोशन में थी बेचारी बॉडी, समझ आ रहा है, मतलब जिंदा बॉडी, ठीक है, तो वो तो क्या थी, मोशन में, तो वो आगे जाना चाहती थी, लेकिन हुआ क्या कि गाड़ी रुक गई, अब वो कह रही है मैं तो जाऊंगी, ठीक है, तो वो तोड़ के निकल जाती है, इसीलिए सीट बेल्ट वगैरह होती है, समझ आया। तो वो चीज़ है कि गाड़ी रुकती है तो हम आगे को जा रहे हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी, हमारी बॉडी, मतलब गाड़ी नहीं, हमारी बॉडी जाना चाहती है, समझ आ रहा है, वो अपने मोशन को कंटिन्यू करना चाहती है, ठीक है। और हम पीछे जाते हैं जब गाड़ी चलेगी, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पे, उस वक्त रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, समझ आ रहा है कि नहीं, वो आगे जाना नहीं चाहती, ठीक है भाई, ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। कोई दिक्कत, समझ में आया। शैम्पू है हमारा, शैम्पू। चलो खैर, तो यही बात है बेटा कि सर्टेन एक्सपीरियंसेस दैट वी केम अक्रॉस while traveling in a motor car can be explained on the basis of law of inertia, है ना। कह रहा है देखो कि we tend to remain at rest with respect to the seat के अकॉर्डिंग हम जो है क्या करना चाहते हैं, रेस्ट पे रहना चाहते हैं, है ना, until the breaker apply a braking force, जब तक वो ब्रेकिंग फोर्स नहीं लगा देता, है ना। तो वो बात यहाँ पे आ जाती है, जैसे ही ब्रेक लगाता है कार स्लो डाउन होती है, लेकिन हमारी बॉडी क्या होता है, सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहती है, तो जब होता है तो क्या होता है, दस कॉज इंजरी टू अस, है ना, इंजरी भी हो सकती है, ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाती है या टकरा जाते हैं। तो सेफ्टी बेल्ट इसीलिए पहनी जाती है, सेफ्टी बेल्ट इसीलिए पहनी जाती है, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, फोर्स लगा देता है बॉडी पे, क्या लगा देता है, फोर्स, और वो आगे के मोशन को धीरे कर देता है, आगे के मोशन को हमारे धीरे कर देता है ना, तभी सेफ्टी बेल्ट लगाना। कभी तुम लोग पापा के साथ बाइक पे बैठ के गए हो, देखते हो पापा ब्रेक वगैरह मारते हैं तो हेलमेट से हेलमेट टकराता है, या हेलमेट ना पहना हो तो नाक टकरा जाती है, मज़ा आता है ना, तब दर्द होता है। हुआ है किसी के साथ ऐसा तुम में से,
हाँ, दर्द हुआ है, वाह, है ना। तो ये सब होता है, इनर्शिया है, ठीक है, कारण। कहते हैं किसने हमें दर्द दिया, कहना इनर्शिया ने, ठीक है। चलो खैर, मजा आया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट्स याद रखना, ठीक है। देखो क्या बोलता है, अपोजिट एक्सपीरियंस होता है जब हम बस में खड़े होते हैं, ये बात भी कर ली, ठीक है। क्योंकि वही है कि मोशन आ जाता है, लेकिन हमारे फीट जो हैं वो क्या रहना चाहते हैं, रेस्ट पे। क्या रहना चाहते हैं, रेस्ट पे। कह रहा है जब एक मोटर कार शार्प टर्न लेती है, चलो एक टर्न वाली बात है, तुम्हें क्या लगता है जब राइट लेफ्ट टर्न लेगी, मान लो एक कार में तुम बैठे हो और उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो तुम किस तरफ जाते हो, तुम राइट में जाते हो कि नहीं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी वैसे ही रहना चाहती है, वहीं रहना चाहती है। लेकिन अब वो लेफ्ट में जाने लगा तो वो कहेगी नहीं मैं तो यहीं रहूंगी। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये होता है, जब राइट टर्न होगा तो क्या होगा, तुम कहाँ जाओगे, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि तुम वहीं रहना चाहोगे और वो कार मुड़ गई है। समझ आ रहा है। तो ये सब तुम्हारे साथ बचपन से हो रहा है, ठीक है, बस तुमको पता नहीं था कि इसको कहते क्या है। हो रहा है ना भाई बचपन से, शाबाश, है ना। देखो, वी टेंड टू कंटिन्यू इन अवर स्ट्रेट लाइन मोशन। हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में रहना चाहते हैं। भाई हम सीधा जा रहे थे, हम सीधा ही जाना चाहते हैं, लेकिन हम मुड़ चुकी है, लेकिन हम तो सीधा ही जाना चाहते हैं, इसलिए हम क्या हो रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं, राइट टर्न पे। समझ आ रहा है। तो ये चीजें इनर्शिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड बाय द इंजन टू चेंज द डायरेक्शन वी स्लिप टू वन साइड ऑफ द सीट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का इनर्शिया हमें उस तरफ ले जाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत है, मजा आया, ठीक। देखो आगे, अब ये कभी तुमने ये सब कैरम वगैरह खेला ही है, जब मारते हो तुम देखते होगे नीचे की गोटी निकल के चली जाती है स्ट्राइकर के साथ और बाकी का सारा नीचे आ जाता है। समझ आ रहा है। तो ये सब तो बचपन से खेल रहे हो, कर रहे हो, ये सब देखा ही हुआ है, ठीक है। आगे कॉइन वाला, ये किया है कभी एक्सपेरिमेंट। ग्लास लो, उस पर कार्डबोर्ड रखो, उस पर सिक्का रखो, खींच के मारोगे कार्डबोर्ड को, क्या होगा, वो उड़ जाएगा और सिक्का अंदर, है ना। किया है कि नहीं किया है कभी, नहीं किया है कभी, सही में नहीं किया। अभी सिक्का भी नहीं है यार यहाँ। चलो कुछ छोटा आइटम लेते हैं। हाँ ये रहा है सिक्का, ला सिक्का दे, करके दिखाते हैं। अच्छा 10 रुपए का सिक्का है शामू के पास, मेरे ही गिलास में कर लें, चलो करते हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें ले क्या उड़ाने के लिए, ये इसकी कॉपी का गत्ता फाड़ लेते हैं। क्या, हाँ ये रहा, चलो किसी काम तो आया। नहीं बहुत भारी सा है, चलो हो जाएगा, देखते हैं करके। इस पे अगर मारेंगे ना तो देखे सिक्का गया अंदर, मजा आया। और करें, कोई करना चाहता तुम में से, तू करना चाहता है, अच्छा। सिक्का ना आ गया, लेकिन थोड़ा धो के ले आना। नहीं आराम से, नहीं मार तो सही है। ये गुड्डू फेल हो गया। चलो अगला कौन है, आजा आजा आजा, तू भी आजा, आ जाओ भाई, जिसको करना आ जाओ। चलो वीडियो में भी अगर आएगा तो एक बार करके देखते हैं। देखो भाई ये ग्लास है, ये कार्डबोर्ड लगाया है, इसके ऊपर सिक्का है, एक बार हल्का मार के देखते हैं अभी होगा कि नहीं। तब तो हो गया, नहीं इस बार उड़ गया, वो सही से लगा नहीं कैमरे में दिखाने के चक्कर में। चलो खैर रख के ही करते हैं, जाने दो, कर भाई, नहीं तेज मार, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अब नहीं हो रहा, उस टाइम हो गया था। एक बार ये लो, अब दोबारा हुआ ना तो इस तरीके से चला जाता है। तेज मारना है थोड़ा। हाँ भाई कौन है, और अब इतना टाइम नहीं है तुम लोगों के लिए, मतलब तुम लोग छोटी क्लास वाले हो ना, बारिश की वजह से यहाँ पे फंसे हुए हो। बारिश की वजह से तो तुम लोग अगले साल करना, या घर में जाके कर लेना, या आई जा छोड़, है अगले साल करेगा, ये भी ठीक है। ठीक है, हो रहा है ना, ठीक है भाई, अब हो रहा है। चल अच्छा, अब दिखा के भी कर लें एक बार, चलो दिखा के भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। अब नहीं हुआ तो फिर छोड़, हो गया भाई, इस बार इसमें भी हो गया। चलो अनुभव को बनाया वो किसी काम आ गया वो। जा भाई इसको धो के आ जा।
ठीक है, तो मजा आया, तुझे भी करना है, हो गया, ठीक है। वो तो छोटा है, ले लिया। शामू 10 रुपए कहाँ से आए तेरे पास? अच्छा चलो खैर, देखो बात समझ आई बेटा यहाँ पे। तो वही बात है कि वो रेस्ट में रहना चाहता है ना, कार्ड उड़ गया, वो कह रहा है मैं नहीं जाएगा, ठीक है, तू जा। तो वो कहाँ गया? ग्लास के अंदर। कहाँ गया? ग्लास के अंदर, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, कोई दिक्कत है आगे? अब देखो यहाँ एक और बात है, ये तुम यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। यूट्यूब पे वो करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट, ये वाला होता रहता है अक्सर, ठीक है। कि क्या करते हैं ना कि नॉर्मली लोग ग्लास लेते हैं, उसके नीचे कपड़ा है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है, कपड़े को अचानक से खींच देते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो चीज़ यहाँ पे चल रही है, ठीक है। और वो पानी गिरता नहीं है, क्योंकि हम अचानक से अगर तेज खींच देंगे ना तो वो फिर हमारे पास नहीं आएगा, समझ आ गया? पानी गिरेगा नहीं। कोई दिक्कत? क्या हुआ? बोल बोल, क्या हुआ? अरे बोल लो। अच्छा अब ना एक बात समझना जरा, कि ना एक चीज आई थी जो थोड़ी सी मैंने इग्नोर कर दी थी पहले, अब समझा देता हूं। क्या हुआ? अच्छा कोई नहीं, इंतजार कर लो, आ ही जाएंगे घर वाले। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये क्या होता है? देखो बेटा, कोई तुमसे कहता है कि गोली बहुत अच्छा है, गोली बहुत, अब ये अच्छाई जो है ये क्वालिटी है, कोई ये नहीं कह सकता अब कितना, कोई रहा कितना अच्छा कर बहुत अच्छा है, ये वही बात हो गई, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, कहता इतना, बस इतना ही करते हो, नहीं इससे ज़्यादा हाथ नहीं खुलते, करते तो इससे भी ज़्यादा है ना, वो बात यहाँ पे चल रही है। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है बेटा? क्वालिटेटिव। क्या होती है? क्वालिटेटिव। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये अच्छाई है, बुराई है, जो भी है, मतलब ऐसी चीज़ें क्या है? क्वालिटेटिव। जब हम उसे नाप सके, जब हम उसे नाप सके, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वो क्या हो गया? क्वांटिटेटिव। क्या हो गया? समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे समझना नॉर्मली, जैसे टेम्परेचर है, जैसे क्या है बेटा भाई, कहीं का टेम्परेचर कुछ है, ठीक है, उसे हम नापते हैं, बताते हैं कि मान लो टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बेटा? 16 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रहा है कि नहीं? अब 16 डिग्री सेल्सियस पे कोई कहेगा हमें ठंड लग रही है, कोई कहेगा हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, कोई कुछ कोई कुछ, तो वो ठंड लगना एक क्वालिटेटिव चीज हो गई, समझ आ रहा है। और जब हमने उसे नापा टेम्परेचर कि 16 डिग्री है, तो वो क्या हो गई? क्वांटिटेटिव। क्या बन गई? तो जिन चीजों को हम नाप नहीं सकते वो क्या होती है? क्वालिटेटिव। क्या होती है बेटा? तो इनर्शिया जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि क्वालिटेटिव है, इक्वालिटी है, कि ऐसा होता है, किसके साथ कितना हो रहा है वो अभी हमें नहीं पता लगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इसीलिए ऊपर लिखा था इनर्शिया जो है वो क्वालिटेटिव है। इनर्शिया क्या बेटा? क्वालिटेटिव है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, अभी हमने उसे नापा नहीं है, अभी हमने उसे नापा, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ठंड हो सकता है 16 डिग्री पे किसी को ना लगे, किसी को हो सकता है लग रही हो, आ रहा है समझ में? तो वो अलग बात है। कितना आया? अब देखो यहाँ क्या बोलता है, तो यही वो बोल रहा है बेटा कि इनर्शिया और मास को कनेक्ट जरा अब वो करेगा, जरा समझना कैसे करेगा। कह रहा है ऑल द एग्जांपल एंड एक्टिविटी गिवन सो फार इलस्ट्रेट दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज। एक रेजिस्टेंस आता है ना, खुद को ऑब्जेक्ट रोकता है अपने मोशन को बदलने में, अपने स्टेट को बदलने में मोशन के। समझ आ रही है ये बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है इफ इट इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पे, तो वो क्या करना चाहेगा? रेस्ट पे रहना चाहेगा। मूव कर रहा है तो मूव करना चाहेगा। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया, है ना। टेंडेंसी बोल लो या प्रॉपर्टी बोल लो, समझ आया? अब कह रहा है वी नो दैट इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स, लेकिन अब यहाँ मजे की बात है कि एक खाली अगर बॉक्स है उसे धक्का मारना आसान है, और अगर उसी बॉक्स को मैं भर दूं, समझ आ रहा है, बुक से भर दूं या किसी भी चीज से, तो उसे धक्का मारना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? थोड़ा समझ आ रहा है? यहाँ इससे तुम्हें क्या पता लग रहा है कि अगर मास बढ़ गया, अगर मास बढ़ गया तो उस केस में क्या हो रहा है? इनर्शिया भी बढ़ गया, इनर्शिया भी बढ़ गया। समझ आ रहा है? तो वही चीज यहाँ पे वो बोल रहा है। तो कह रहा है क्या सभी का इनर्शिया सेम होता है? ठीक है, तो नहीं, ये कह रहा है हमें पता है कि खाली बॉक्स को धक्का मारना आसान है ना। कह रहा है फुटबॉल को अगर हम लात मारेंगे तो वो उड़ जाएगी, लेकिन अगर उसकी जगह हम क्या करेंगे? पत्थर को लात मार देंगे तो क्या होगा? मचा आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, एक तुम्हारा फुटबॉल का ही साइज का मैं पत्थर रख दूं तो तुम्हें मजा आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, लात मार दो उसको उतनी जान से जितनी जान से फुटबॉल को मारी थी, है ना, है ना। ये स्टोन कहेगा आजा मार ले, जितनी जान है लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात यहाँ पे बेटा हो रही है, समझ आया? वो लिखा भी हुआ है ना, इट हार्डली मूव्स
मुश्किल से एक तो वो हिलेगा, है ना, हिलेगा भी मुश्किल से, और हो सकता है कि टांग में इंजरी हो, वो भी कह रहा है हो सकता है ना। तो देखो वही कह रहा है कि ये कह रहा है अगर एक्टिविटी जो हमने करी थी, है ना, ये कह रहा है मान लो हमने 5 रुपए का कॉइन यूज किया था, अगर हम उससे हल्का कॉइन यूज करेंगे ना तो हमें क्या पता लगेगा, लेस फोर्स, हल्का फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ये सिक्का 10 रुपए का था तो थोड़ा ज्यादा तेजी से मारा, अगर हल्का होता तो कम तेजी से भी मारते तो वो काम चल जाता हमारा। समझ आ रहा है? तो वही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि कह रहा है कि अ फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार्ट टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी, है ना, उतना ही। मान लो अगर ट्रेन को हिलाना है, एक कार्ट है मान लो तुम्हारे पास, वो क्या बोलते हैं उसको, रेडी, है ना, उसको धक्का मार रहे हैं, देखा ना बच्चों को खेलते कूदते, रेडी आ गई हाथ में, अब उसको धक्का, भाई जितना एक बच्चा धक्का मार लेता है उसको और एक वेलोसिटी पे पहुंचा देता है, क्या लगता है ट्रेन को उतना ही धक्का मारे तो कहाँ जाएगी ट्रेन? ट्रेन को कोई फर्क पड़ेगा? ट्रेन बोलेगी आई डोंट केयर, है ना। तो वही सीन चल रहा है इसके साथ। एक सेकेंड, हेलो, बच्चे आ रहे हैं, अभी तक तो आए नहीं, आ जाएंगे, आजा तू भी, हाँ हाँ आ जा, या 5-10 मिनट रुक के आ जा, कोई बात नहीं, तेरी मर्जी। देख देख क्या कर रहा है उसके साथ, उसी पेट में उंगली मार रहा है, तो क्या मार रहा था? तो चुप रहे, 8 महीने छोटे, 8 महीना बड़ा होता तो 9 में होता अभी। हाँ चलो देखो देखो, अरे नहीं कोई बात नहीं, अभी नहीं, अगले साल से, क्या जल्दी है, चलो देखो। हाँ तो बेटा वही ये बोल रहा है कि स्मॉल एक कार्ट है, उसको जो है एक वेलोसिटी पे लाने के लिए, ठीक है, वही उतना ही अगर हम फोर्स लगाएं तो ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया? वही बात है कि जो है कार्ट के कंपैरिजन में जो ट्रेन है ना उसकी क्या है, लेसर टेंडेंसी, है ना, मतलब कार्ट की जो है वो टेंडेंसी कम है, वो टेंडेंसी कम है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही बोल रहा है कि हम कह सकते हैं ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा है कार्ट से। तो इससे हमें यही पता लग रहा है जो हैवियर चीज है या मासिव ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो वही बोल रहा है कि अगर क्वालिटी देखो तो वो एक आदत टेंडेंसी है। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन क्वांटिटेटिवली देखो तो क्या होगा, मास से हम मेजर करेंगे, मास से मेजर करेंगे। समझ आया कि नहीं? कि मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा है, तो वहां क्वांटिटी आ गई, वहां क्या हो गई, क्वांटिटी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये कह रहा है वी में 10 रिलेट इनर्शिया और मास को हम ऐसे कर सकते हैं कि इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या है, एक नेचुरल टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की, है ना, जिससे वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है चेंज को अपने स्टेट ऑफ मोशन में या फिर रेस्ट में। और मास क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया, जिसका जितना मास उतना ही उसका इनर्शिया। ठीक है, तो मास एक नाप है, ठीक है, मास एक क्या है बेटा, क्वांटिटी है। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो मास जो है वो उसका क्या है, मेजर है, उसका नाप है। अब ये क्वेश्चन आप कल खुद से करके आओगे और फिर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे परसों। ठीक है, तो परसों शाम को 5 बजे बेटा आपको वीडियो मिल जाएगी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, और आपकी क्लास भी परसों। और टेस्ट कल किसका, साइंस का लेना है क्या? साइंस का, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, 2 हो गए हैं ना तुम्हारे? क्या हुआ है? एक ही ले लो, क्यों, कोई खास बात की? ऐसे ही याद नहीं होगा मतलब बेटा इतने दिन हो गए पढ़ाए हुए, अभी भी याद नहीं होगा तब तो दिक्कत है। नहीं, चैप्टर 1, 2 का टेस्ट है, पढ़ के आना, ऐसा नहीं होता है, बहुत दिन पहले पढ़ाया था क्योंकि। ठीक है, रिवाइज करके आना, कोई नहीं। मेहनत नहीं करोगे तो कैसे चलेगा भाई काम, 9th क्लास है, और अभी नहीं करोगे तो फिर कभी सुधरोगे भी नहीं। बहुत आसान सिलेबस है तुम्हारा 9th का भाई, वो कुछ खास मुश्किल नहीं है। आगे की पढ़ाई कैसे करोगे अभी नहीं करोगे तो, मेहनत करो। तो ठीक है बेटा, 3 दिन टेस्ट होता है, 3 दिन पढ़ते हैं, तो आप भी कल जो है ये चैप्टर 1 और 2 पढ़ के रखना। ठीक है, अपने किसी घर में कोई हो तो उसको सुना देना, या मैं अगर इनका रिटर्न टेस्ट लूँगा तो मैं आपको वो अपलोड कर दूंगा चैनल पे, तो वहाँ आप अच्छे से देख लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, परसों मिलते हैं शाम 5 बजे।